अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक हिंदू लड़की ने अपने पेशवा जो कि पंडित हैं अनुरुद्ध आचार्य उससे सवाल किया कि आप तो कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान है उसकी शादी राधा से हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि आपने ये गलत कहा, आप गलत कहते हैं। क्योंकि मैं एक पंडित की जो है उसकी कथा सुनती हूँ तो उसमें वो बताते हैं कि जो कृष्ण राम है उसकी शादी राधा से नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने 1608 शादियाँ की हैं। तो ये उन्होंने सवाल किया, तो उसका सवाल हम इसका जवाब सुनेंगे अनुरुद्ध आचार्य से। और इसी तरह का एक सवाल जो है डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू लड़के ने किया और उसका जो जवाब है हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरह दिया, तो आज ये भी सुनेंगे और दोनों का हम सवाल सुनेंगे और जवाब जो देंगे ये अनुरुद्ध आचार्य और डॉक्टर जाकिर नाइक दोनों की ज़बानी सुनेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं इनके सवाल की तरफ। जी गुरुजी, जैसा आपने बताया है कि कृष्ण जी और राधा जी का विवाह हुआ था, हमने शुरू से आपका सुना है, हम वही मानते हैं, आपको हमारा गुरु बना रखा है हमने। तो हमारे पास में एक भागवत कथा हुई थी, हमने पहली बार उन्हीं की सुनी है। तो उन्होंने बातों ही बातों में बताया कि राधा जी का और कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था। हमने उन्हें कहा कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि इस जगह विवाह हुआ है। तो उन्होंने कहा कि राम राम, आप मतलब ऐसे शब्द मत बोलिए क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उन्होंने हमें सारी जितने भी विवाह हुए उनके 16,800, तो उन्होंने हमें सारे नाम बताए और उन्होंने कहा कि गुड़िया देखिए, इसमें आप किसी में भी मतलब राधा का नाम नहीं है, रुक्मणी का विवाह हुआ था पर राधा का नाम कहीं भी नहीं लिखा है। तो अब हम उनको बोलना आप यहाँ से गर्ग संहिता खरीद के ले जाना। गर्ग संहिता में अध्याय नंबर 4 अध्याय में चौथे अध्याय में गर्गाचार्य जी ने, गर्गाचार्य जी कौन? भगवान श्री कृष्ण के गुरु। गर्ग संहिता, गर्गाचार्य जी ये बात लिख रहे हैं। विवाह अध्याय नंबर 4 खोल के दिखा देना। जी धन्यवाद। क्या है भागवत जी बस आप पढ़ लेंगे, अन्य ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो नॉलेज नहीं होगा। एक ग्रंथ को समझ पढ़ने के लिए सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, सैकड़ों चीजें देखनी पड़ती हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ने के लिए उनके और 12 ग्रंथ और पढ़ने पड़ेंगे, तब रामचरितमानस समझ में आएगी। रामचरितमानस को समझने के लिए वाल्मीकि रामायण पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीजें, कुछ प्रश्नों का उत्तर वहां है तो कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ है। तो एक ग्रंथ पढ़ के सर्वज्ञाता नहीं हो सकता व्यक्ति, सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। का कहना ये है कि जैसे वंशीवट जो आपने बताया है, भांडीरवत, वहाँ पे का विवाह हुआ था। वो कहते हैं कि वहाँ उनका विवाह नहीं हुआ था, वहाँ पे वो गाय चराने जाते थे तो वहाँ कोई उनका बात नहीं मिलन बेटा, हुआ देखो था। हमें अपनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र प्रमाण मानना चाहिए। जो हमारे शास्त्र कहते हैं ना वो सर्व सत्य है। आप गर्गाचार्य गर्ग संहिता लेके जाना, 100 रुपए में मिल जाएगी, 100-125 के और कम। चौथे अध्याय पे देख लेना, स्पष्ट लिखा है श्लोक के साथ। उनको दिखाना, कभी फोटो भेज देना, उनको देख लीजिए आप। सबसे पहले माननीय रोशनलाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपनी जीवनी में लिखे 7 प्रकाश में, उसमें श्री कृष्ण जी को योगी राज श्री कृष्ण का है, जबकि कि उनकी कोई बीवियां नहीं थी, एक के अलावा। उनका नाम था रुक्मणी और उनसे ही बच्चा पैदा हुआ था पदुम। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आर्य जाति पे कि श्री कृष्ण जी की 11,000 पत्नियां थी। कृपा आप समाधान करें और इसका जवाब आप पूर्ण लें इनसे कि इन्होंने जो इल्जाम लगाया है क्या वो सही है या गलत है। जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। इधर सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। शंकराचार्य अगर चाहते मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, रामायण। इंशाल्लाह पहले आपका सवाल दूंगा इंशाल्लाह, और बाकी जो शंकराचार्य ने कहा उसका भी जवाब दूंगा। भाई साहब ने कहा कि जो मैंने इल्जाम लगाया कृष्ण के 16,000 से ज्यादा बीवी थी, वो इल्जाम ने वो आपके महाभारत में लिखा हुआ है। और कृष्ण की एक बीवी नहीं, 8 बीवियां थे, 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी, 8 बीवियां थी। उसके बाद 16,100 जब जंग के हालत के अंदर उनने 16,100 से शादी की। ये लिखा है महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई स्वामी कहते हैं, शंकराचार्य कहते, उसकी वैल्यू 0 है। मैं कुछ कहता हूं इस्लाम में, उसकी वैल्यू 0 है। मैं हवाला दूंगा कुरान और सही हदीस का। तो मेरे तकरीर में जितनी भी मैंने बात इस्लाम के मुतालिक की, उसका हवाला दी चैप्टर नंबर सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 1, या सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस 46। तो ये जो हवाला मैं दे रहा हूं, ये महाभारत में लिखा हुआ है अनुशासन पर्व में कि श्री कृष्ण ने 16,100 एक साथ में, 8 पहले थे,
तो वो 8 को जुड़ के कुल मिला के होते हैं 16,108। तो 16,107 में उन्होंने की वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालत में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किया, मेरी तकरीर के बाद माशाअल्लाह जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्होंने कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। उनकी क्या नियत थी अल्लाह वाला, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मेरे दिमाग में फौरन जो वो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेजों ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांती से सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ्स फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और उपनिषद पुराना। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम एविदित्यम, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है। श्वेताश्वेतार उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में नाच्यस्य कशिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, इसके मानी होती है कि उस भगवान का कोई रब नहीं है, ना कोई वालिदैन है, उसका ना कोई पालने वाला है, ना वालिद है ना वालदा है। आगे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है श्वेताश्वेतार उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। और सारे किताबों में से जो सबसे ऊपर किताब है जिस तरह शंकराचार्य ने कहा वो है वेद, और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय 32 चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 वर्ष नंबर 3 में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका ना कोई अक्ष है, ना कोई बुत है, ना कोई तस्वीर है, उस भगवान का ना अक्ष है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असम्मुति मुपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशन्ति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति मतलब बनाई हुई चीजें, मतलब टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46 एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानी है सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज इन इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पार्ट कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पार्ट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र दिगर मज़ाहिब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा, मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, जिसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक, उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा। और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे,
एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे। गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे और ये सच्चाई फैलाएंगे। उनका नाम है मुसलमान। ऐसे कई मोहम्मद भविष्य पुराना में है, ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है और खुसूसन अगर आप पढ़ेंगे पुराना में भी है जिसका नाम है कल की पुराना। और कल की पुराना अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 4, 5, 7, 11 एंड 15 जिसका भागवत पुराना में भी जिक्र है, वॉल्यूम नंबर 2 वर्स नंबर 18 to 25 18 से 25 तक, जिसमें कल की पुराना का जिक्र है। कल युग में एक शख्स आएंगे जिसका नाम है कल की। उनके वालिदा का नाम है सुमति और वालिद का नाम है विष्णु यास। सुमति के मानी अमन, अमन करने वाली। और हम जानते हैं कि हमारे पैगंबर आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था आमिना जिसका मतलब है अमन फैलाने वाले। और विष्णु यास मतलब भगवान की इबादत करने वाला। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र कल की पुराना में है और भागवत पुराना में भी है। तो इस बुनियाद पर ये पूरी तकरीर कर सकता हूँ मैं 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़ाहिब की किताबों में अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये दोनों जोड़ के जो शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के निचोड़े का ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है। लेकिन आखिरी में हमारे मोहतरम शुएब साहब ने कहा कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। और मैं भी अल्लाह ताला से दरखास्त करता हूँ कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, ना ही सर कटाने की इस्लाम के लिए, इस्लाम के ऊपर अमल करने के। हो सकता है कि काफी चीज पे अमल करते होंगे, लेकिन मुकम्मल जिस तरीके से कहा गया उनके वेद के अंदर कल की पुराना में, एक शख्स आएंगे जो आपको सीधी रास्ता दिखाएंगे। वो जिक्र है कल की के बारे में, जो जिक्र है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और उन्हें इस्लाम की किताबें पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शंकराचार्य को हिदायत दे। तो जो भी सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह किताबों के हवाले से होना चाहिए, वो सही। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जो आपने देखी, किस तरह के एक लड़के ने सवाल किया और कि जो कृष्ण है उसने 16,108 शादियाँ की थी, यानी तो उसमें जो यानी राधा का नाम है नहीं, ये तो जवाब आपने सुन लिया होगा। और दूसरा जो सवाल उन्होंने किया कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक से, तो उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छे से सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जो हिंदू की किताबें हैं उनके मज़ाहिब में भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं और ना ही इबादत के लायक हैं। तो ये हज़रत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इनके जो हिंदुओं की मजहबी किताब है उनकी जो लिखा हुआ था, उन्होंने किताब के हवाले नंबर और चैप्टर नंबर वगैरह देकर वो भी बताया कि किस तरह उन्होंने उनकी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं। वो आएंगे और वो आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे और उनकी बातों पे अमल करना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।